आपने एक बहुत ही अच्छा YouTube शॉर्ट्स बनाया, YouTube पर अपलोड किया, उस पर व्यूज भी तेजी से आने लग गए, लेकिन अचानक से फ्रीज हो गया। अब ऐसे आपके 4-5 शॉर्ट थे, 4-5 के 5 अचानक से फ्रीज हो गए। थोड़े दिन बाद आप देखते हो कि उनमें 2-3 शॉर्ट्स फिर से चलने लग गए और वायरल भी हो गए, लेकिन बाकी के शॉर्ट्स अभी भी फ्रीज पड़े, उन पर कोई व्यूज नहीं आ रहा। क्या एल्गोरिदम को नींद आ गई है या फिर ये कोई और चक्कर है? एक्चुअल में सडनली यूट्यूब शॉर्ट्स के व्यूज फ्रीज कैसे हो जाते हैं और कई बार फ्रीज होने के बाद शॉर्ट्स वापस से वायरल कैसे हो जाते हैं? एल्गोरिदम बैकएंड में कैसे काम करता है, इसका असली रीजन क्या है, सब कुछ समझाने वाला हूं आज की इस वीडियो में। कंटेंट बिल्कुल फ्रेश है, बहुत सी नई बातें बताऊंगा आज की इस वीडियो के अंदर, तो वीडियो को आपको देखना है पूरा और लाइक भी कर देना है, और पसंद आए तो आपको पता है चैनल को सब्सक्राइब भी करके रख लेना, क्योंकि ऐसी वीडियोस मैं आपके लिए हमेशा बनाता रहता हूं। देखिए, सबसे पहला इसका रीजन ये हो सकता है कि एल्गोरिदम जो है शॉर्ट्स के केस में मल्टी फेज रिव्यू प्रोसेस की तरह काम करता है। ये काम कैसे करता है मैं बताता हूं। जैसे आपने कोई शॉर्ट्स अपलोड किया, अब वो शॉर्ट्स अचानक से व्यूज लाने लगा, तो यहां पे जो इसका मल्टी फेस रिव्यू प्रोसेस है एल्गोरिदम का, ये क्या करेगा कि उस शॉर्ट्स को सबसे पहले कुछ स्मॉल ग्रुप ऑफ ऑडियंस को दिखा देगा। अब अगर मान लीजिए वो जो स्मॉल ग्रुप ऑफ ऑडियंस है वो लाइक शेयर कमेंट कर रही है और होल्ड हो रही है आपके शॉर्ट्स पर, तो फिर उसको लगेगा कि हाँ वाकई में ऑडियंस हो रही है, इसको कुछ और ऑडियंस को दिखाया जाए। फिर वो और बड़ी ऑडियंस के सामने आपके शॉर्ट्स को पेश करेगा, फिर भी ऑडियंस होल्ड हो रही है, ऐसे आपका शॉर्ट्स आपको तेजी से व्यूज लाता हुआ दिखाई देगा। फिर अचानक से व्यूज ड्रॉप नजर आएंगे। वो क्या करेगा एल्गोरिदम, आपके जो शॉर्ट्स है उसके व्यूज को टेम्परेली दिखाना बंद कर देगा, यानी बैकएंड में काउंट होता रहेगा मगर टेम्परेली दिखाना बंद कर देगा, और वो अब इस जो कंटेंट है इसको रिव्यू भी करेगा। रिव्यू में ये देखेगा कि आपका जो शॉर्ट्स है वो क्या फालतू टॉपिक तो नहीं है, क्या माइंडलेस कंटेंट तो नहीं है, क्या ये कम्युनिटी गाइडलाइन को फॉलो करता है, वो बहुत सारी चीजें चेक करता है। और उसके बाद अगर मान लीजिए आपका वीडियो बिल्कुल क्लीन पाया जाता है, तो फिर वो वापस से जो बैकएंड में व्यूज चल रहे थे उनको दिखाना शुरू कर देता है और फिर से वो वीडियो उठने लग जाता है। और अगर मान लीजिए रिव्यू में वो वीडियो फेल हो जाता है तो कई बार वीडियो वहीं की वहीं फ्रीज हो जाता है। ये ऐसा होता है क्योंकि एल्गोरिदम यहाँ पे मल्टी फेज रिव्यू प्रोसेस करता है आपके शॉर्ट के केस में। अब बात करते हैं दूसरे पॉइंट की। कई बार क्या होता है कि जैसे मान लीजिए आपका जो शॉर्ट्स है वो रिव्यू कर रहा है एल्गोरिदम, और अगर मान लीजिए आपके शॉर्ट्स बिल्कुल क्लीन है और एंगेजमेंट भी आपकी स्ट्रॉन्ग है, तो कई बार आप देखेंगे कि व्यूज आपके 6 से 12 घंटे बाद अचानक से फिर बढ़ने लग जाएंगे, कई बार 24 से 48 घंटे बाद फिर से बढ़ने लग जाते हैं। और कई बार आपने ये भी देखा होगा, आप रियल इसको देख सकते हैं अपने एनालिटिक के अंदर, कि आपकी शॉर्ट्स पर अगर मान लीजिए 2 लाख व्यूज है, लेकिन आप अगर रियल टाइम व्यूज देखेंगे तो और भी ज्यादा बड़े हुए नजर आएंगे। अगर रियल टाइम व्यूज से कंपैरिजन करेंगे तो आपको लगेगा कि अगर पब्लिक पे इस पे 2.5 लाख व्यूज होने चाहिए मगर दिखा 2 लाख ही रहा है, तो ये 50,000 व्यूज को दिखा क्यों नहीं रहा, वो इसी वजह से नहीं दिखाता है। लेकिन बाद में जब आपका जो वीडियो है वो क्लीन निकलता है और एंगेजमेंट के मैट्रिक्स अच्छे होते हैं, तो फिर वो व्यूज अचानक से बढ़ते हुए नजर आते हैं। कभी भी जब आपका कोई शॉर्ट चले 1-2 लाख व्यूज पर जाए, तो उसका रियल टाइम व्यूज और उसके जो पब्लिक व्यूज है उसको एक बार चेक करना, आपको समझ में आएगा कि मैं एक्चुअली क्या कहना चाह रहा हूं। अब यहाँ पे कुछ मिथ की बात भी कर लेते हैं। कई बार क्रिएटर को लगता है कि अगर हमारा वीडियो फ्रीज हो गया तो अब ये वीडियो फ्लॉप ही हो गया, अब इस पे कभी व्यूज नहीं आएंगे। ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है। मेरी बहुत सारी शॉर्ट नहीं बल्कि लॉन्ग वीडियोस भी हैं जिन पर इनिशियली लेवल पर व्यूज आए और फिर व्यूज रुक गए, फिर 1 महीने बाद देखता हूं तो अचानक से फिर से व्यूज आने लगे और वो वीडियो फिर लाखों मिलियन में भी गई। तो ऐसा हो जाता है। तो इसका मतलब ये नहीं है कि टेम्परेरी कोई फ्रीज हो जाए वीडियो, वो आगे चल नहीं सकता। कुछ लोगों को लगता है कि हमारे साथ कोई दुश्मनी है एल्गोरिदम की, इंटरनली व्यूज को रोक के रखता है सिर्फ हमारी वीडियोस पे। नहीं भाई, एल्गोरिदम को किसी से कोई दुश्मनी नहीं है, ये कंटेंट रिव्यू प्रोसेस की वजह से ऐसा चलता है। और कुछ लोगों को यह भी लगता है कि अगर हमारा शॉर्ट फ्रीज हो गया, उस पर व्यूज नहीं आ रहे, एक काम करता हूं इसको डिलीट करके दोबारा अपलोड कर देता हूं। नहीं भाई, ऐसा 1-2 बार आप कर सकते हैं, अगर बार बार करेंगे तो आपको प्रॉब्लम होगी। अच्छा, ये तो उन शॉर्ट्स की बात हुई जो सच में फ्रीज होने के बाद दोबारा से चल पड़ते हैं। अब उन शॉर्ट्स की बात भी कर लेते हैं जो एक बार फ्रीज हो गए व्यूज, फिर वो आगे बढ़ते ही नहीं है। तो उस केस में क्या होता है कि जैसे मान लीजिए आपने शॉर्ट्स डाला, अब स्क्रॉल चल रहा है, तो जैसे स्मॉल ग्रुप ऑफ ऑडियंस को शॉर्ट्स दिखाया और आपका जो मैट्रिक्स था वो काफी सही आया, एंगेजमेंट ठीक ठाक आया। अब ऑडियंस क्या होगी वो तो दिखा दिया, अब बड़ी ऑडियंस जो ब्रॉड ऑडियंस है वहां पे आपके शॉर्ट को पुश किया जाएगा।
अब जो ब्रॉड ऑडियंस होगी वहां पे जो एंगेजमेंट मैट्रिक्स आएगा, अगर वो भी सही सही आता है तो फिर और ब्रॉड ऑडियंस के पास वो शॉर्ट जाएगा, और अगर वहां पे आपके मैट्रिक्स गिरने लग जाते हैं तो धीरे धीरे वो गिरते चले जाते हैं और फिर आपके शॉर्ट पे एक टाइम पे आके व्यूज रुक जाते हैं और फिर वो उस पे कभी व्यूज आते ही नहीं है, वहीं रुके रहते हैं। अगर आते हैं तो फिर इक्का दुक्का व्यूज आते हैं। तो इस तरीके से शॉर्ट्स का एल्गोरिदम काम करता है। ये मैंने काफी बार ऑब्जर्व किया और आपने भी ऑब्जर्व किया होगा अगर आप एक शॉर्ट क्रिएटर है तो। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना, आपकी कोई ओपिनियन है तो कमेंट में लिख देना। मिलता हूं अगली वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।